बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। MWC में धड़ाधड़ एक के बाद एक जो फोन लॉन्च हुए हैं उससे दूर वापस इंडिया आकर हमारे हाथों में अभी पहुंच गया है वीवो का V27 Pro। अभी वीवो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डिवाइसेस लॉन्च करता है, जहां पर एक तरफ कई दूसरी कंपनीज बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, लॉन्चेस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे वीवो इतना ज़्यादा मतलब हल्ला गुल्ला करने की जगह पर काफ़ी पावरफुल फीचर पैक्ड, स्पेक्स पैक्ड डिवाइसेस मार्केट में सटल तरीके से लॉन्च करता है और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स और टेक स्पेक्स के साथ आते हैं। तो ऐसा ही है ये एक डिवाइस वीवो V27 Pro, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ वीवो V27। कीमत इसकी शुरू होती है, वीवो V27 Pro की कीमत शुरू होती है 37,999 रुपीज़ से। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या खास है इस डिवाइस में। अभी 37,999 रुपीज़ जो इसकी कीमत है, जिससे इसका बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो शुरू होता है, वो आपको मजबूर करेगा स्ट्रेट इसको कंपेयर करने के लिए OnePlus 11R के साथ, जिसकी कीमत 39,999 रुपीज़ से शुरू होती है। अभी 8GB की रैम और 128GB से बेस वेरिएंट शुरू होता है, लेकिन इसी के साथ साथ 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज और 12GB की रैम वाला वेरिएंट भी इनफैक्ट इस डिवाइस का अवेलेबल है। तो फटाफट इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं। अभी बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसकी प्राइसिंग में, मतलब 8GB की रैम वाला वेरिएंट और 12GB वाला जो वेरिएंट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग दैट यू कुड ऑप्ट फॉर। तो ये है वीवो का नया V27 Pro। काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी स्लीक है, काफ़ी स्लिम है, इनफैक्ट लाइट वेट आपके हाथों में लगेगा ये डिवाइस। ट्रिपल कैमरा सेटअप जैसे आपने देखा पीछे की तरफ है इस डिवाइस के। फटाफट इस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही इस डिवाइस को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं इस वीवो V27 Pro के बॉक्स के अंदर। आई एम होपिंग कि नीचे अडेप्टर डेफिनेटली रहेगा, एक बैक कवर तो है ही डिवाइस के साथ जो आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ ये सिम कार्ड टूल और कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, साथ ही एक टाइप A टू टाइप C कॉर्ड आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी और एक वीवो की फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी वाला इस तरह का एक अडेप्टर आपको बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, जिसकी मदद से डेफिनेटली आप डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए बॉक्स को साइड में रखते हैं और फटाफट इस डिवाइस को सेटअप करते हैं। सबसे पहले बॉक्स से निकालने के बाद जो लुक, फील एंड डिज़ाइन है इस डिवाइस की काफ़ी अच्छी लगती है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा काफ़ी स्लिम है ये डिवाइस, केवल 182 ग्राम जो है इसका वेट है और काफ़ी लाइट वेट लगता है। दिस फोन ऑनेस्टली आपको बता दूं कि it looks better than most of the phones available in the market right there, आपके हाथों में काफ़ी अच्छा लगता है ये डिवाइस। पूरी तरह से मैंने सेटअप फिलहाल कर दिया है इस डिवाइस को एंड काफ़ी बढ़िया इनफैक्ट इसका लुक, फील एंड डिज़ाइन है। जो वॉल्यूम रॉकर बटन है, अगर राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो जो बिल्कुल पावर बटन है उसके ऊपर है। लेफ्ट हैंड साइड जो है इस डिवाइस का बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी नहीं है इस साइड पे। नीचे की तरफ स्पीकर्स एंड देन ऑफ कोर्स सिम कार्ड ट्रे और साथ ही ये टाइप C फॉर योर चार्जिंग, ये सारी चीज़ें नीचे की तरफ है। काफ़ी सिंपलिस्टिक तरीके का डिज़ाइन है इस डिवाइस का, काफ़ी अच्छा लगता है आपके हाथों में। डिवाइस को खोलते ही मतलब डिस्प्ले वगैरह के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि 6.8 इंच का इसका डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इनफैक्ट इस डिवाइस पर दिया गया है। डिस्प्ले काफ़ी शानदार लगता है। इनफैक्ट जो बेजल्स है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर है। आपको बिल्कुल काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले इनफैक्ट इस डिवाइस पर मिलेगा। डिस्प्ले का बेसिक क्विक व्यूइंग एक्सपीरियंस और मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं। कुछ ऐप्स मतलब कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है, जैसे नेटफ्लिक्स, फ़ोनपे, लिंक्डइन
स्नैपचैट जैसे ऐप्स, स्पॉटिफाई जैसे ऐप्स इस डिवाइस पर प्री इंस्टॉल्ड है, जो अगर आप क्विकली ब्राउज करेंगे, डिवाइस खोलकर इसे एक्सपीरियंस करेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। अमेजॉन भी इनफैक्ट अवेलेबल है, फेसबुक वगैरह तो है ही, लेकिन अमेजॉन वगैरह जैसे ऐप्स भी इस डिवाइस पर प्री इंस्टॉल्ड अवेलेबल है। चलिए कैमराज के बारे में बात करते हैं। तो कैमरा पर खासकर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया है वीवो ने इस डिवाइस के साथ। मतलब बहुत ज़्यादा लोड जो मेगापिक्सल नंबर्स है इस पर ना देते हुए जो कैमरा एल्गोरिदम्स है, डिटेलिंग है इस डिवाइस से खींचे गए इमेजेस की, वो काफ़ी इनफैक्ट बढ़िया, खासकर इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशन में काफ़ी बढ़िया इमेजेस आते हैं, काफ़ी बढ़िया डिटेल्स आपको मिलते हैं इस डिवाइस से खींचे गए इमेजेस में। तो बेसिक चीज़ आपको बता दूं कि 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा सेंसर है इस डिवाइस में, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद अ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ 120 डिग्रीज, और इसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको इस डिवाइस के ट्रिपल कैमरा सेटअप में मिलेगा। इसी के साथ साथ रिंग एलईडी फ्लैश जो बिल्कुल डिस्टिंक्टली पीछे की तरफ, मतलब कैमरा मॉड्यूल में आपको नजर आता है, वो भी इस डिवाइस में मौजूद है। पिक्चर जैसे मैंने कहा इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशंस में काफ़ी बढ़िया आते हैं। सेल्फीज इस डिवाइस से खींचे गए जो सेल्फीज है वो भी, जो पहले वीवो के डिवाइसेस में टिपिकली बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई होकर सेल्फीज आते थे, उतने ज़्यादा ब्यूटिफाई होकर सेल्फीज नहीं आते। तो विच इज़ क्वाइट गुड चेंज जो मैंने स्पेसिफिकली नोटिस किया। लेकिन अच्छे खासे सेल्फीज इनफैक्ट आपको इस डिवाइस से मिलेंगे। अभी परफॉर्मेंस प्रोसेसर वगैरह के बारे में बात करते हैं तो इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 8200 चिपसेट है। टिपिकली इस प्राइस ब्रैकेट में जो डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे OnePlus 11R फॉर एग्जांपल अवेलेबल है, उसमें आपको टिपिकली एक Qualcomm Snapdragon चिपसेट मिलेगा। इनफैक्ट OnePlus 11R में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 है, जो पिछले साल का प्रोसेसर है, वो मिलता है। आई थिंक दोनों ये जो प्रोसेसर्स है, दोनों चिपसेट्स है, दे आर क्वाइट गुड, क्वाइट फेयर इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। काफ़ी इनफैक्ट मैच है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, आपको इन दोनों चिपसेट से मिलेगा। पर जैसे मैंने कहा इस डिवाइस पर MediaTek Dimensity 8200 है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस आप इस डिवाइस के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई धड़ाधड़ अगर आप पिक्चर्स ले, कुछ वीडियोस वगैरह लेने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अगर आप यूजेज करें किसी भी चीज़ का, विद इन एप्स अगर आप बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ शिफ्ट करें तो थोड़ा ऐसे आपको लगेगा कि ये डिवाइस थोड़ा, मतलब बहुत माइल्डली हीट हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फटाफट टेम्परेचर इस डिवाइस का नहीं बढ़ता है, विच इज़ द फैक्ट दैट इट होल्ड्स अप, मतलब द चिपसेट इज होल्डिंग अप टू whatever performance you are expecting out of this device. अभी बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको एक दमदार 4600 mAh की बैटरी मिलेगी विथ 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। डिवाइस के साथ बोथ चार्जिंग ब्रिक और साथ में कॉर्ड दोनों डिवाइस के बॉक्स में अवेलेबल है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस डिवाइस के साथ मिलेंगी। अभी आपको बता दूं कि डिवाइस कम्स प्री लोडेड विथ Android 13 विथ Fun Touch OS 13 ऑन द टॉप। So finally, Vivo V27 Pro जो है, it has done a good job when it comes to performance। एक काफ़ी capable कैमरा, डिस्प्ले, सभी कुछ आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। Vivo ने इनफैक्ट काफ़ी काम भी किया है to reduce its preloaded app clutter जो आपको Vivo के डिवाइसेस में मिलता था, लेकिन अभी भी थोड़ा काम बाकी है। एक शानदार बात इस डिवाइस के बारे में आपको बता दूं कि काफ़ी इम्प्रेसिव जो OnePlus 11R है उसको इनफैक्ट ये डिवाइस काफ़ी बढ़िया तगड़ी कंपटीशन भी दे सकता है। जिस तरह के स्पेसिफिकेशंस है, जिस तरह का कैमरा परफॉर्मेंस है, जैसे इसकी स्लीक डिज़ाइन है, सभी कुछ काफ़ी प्लस पॉइंट्स है इस डिवाइस को लेकर। और जो कीमत है, इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड स्पेसिफिकेशंस, काफ़ी कॉम्पिटिटिवली प्राइस भी है एट 37,999 रुपीज़।
टेक गुरु के शो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसा स्मार्टफोन जो नॉर्मल स्मार्टफोन से काफ़ी अलग है, देखने में काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम दिखता है। ये स्मार्टफोन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कुछ अलग है, ये तो नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह ही दिख रहा है, लेकिन अब मैं आपको जो दिखाऊंगी वो है ये फ्लिप। आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज टेक गुरु में मैं आपको बताऊंगी ओप्पो के लेटेस्ट स्मार्टफोन फाइंड N2 फ्लिप के बारे में। किस तरह का ये स्मार्टफोन है, क्या कुछ इसकी खूबियां हैं, ये सब कुछ आज के एपिसोड में बताऊंगी और साथ ही इसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं इस स्मार्टफोन को खुद इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या कुछ मुझे पसंद आया और कहाँ पर मुझे ये उम्मीद लगी कि इससे बेहतर किया जा सकता था, ये सब कुछ आज के रिव्यू सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप के डिज़ाइन के साथ। ये जो स्मार्टफोन है, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये मोर और लेस सैमसंग गैलेक्सी Z4 फ्लिप की तरह है, लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसकी बाहर जो कवर स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये जो कवर स्क्रीन है ये गैलेक्सी Z4 फ्लिप के मुकाबले बड़ी है। और ओवरऑल अगर आप इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन को देखेंगे तो काफ़ी नीट और सिंपल इसके डिज़ाइन को रखा गया है। वहीं अगर इसके डिज़ाइन के दूसरे फीचर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि इसके राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन मिलेगा और पावर बटन के ऊपर आप यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर देख सकते हैं। वहीं ऊपर की साइड IR एमीटर और सेकेंडरी माइक का ऑप्शन है। वहीं जब आप फ़ोन के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सिम ट्रे, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल इंस्टॉल किए गए हैं। बाहर से आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो खासियत मुझे लगी कि इसका ये हिंज, जिस पर काफ़ी अच्छे से ओप्पो ने अपनी ब्रांडिंग करी है, काफ़ी प्रीमियम इसका हिंज बनाया गया है और इस तरह से डिज़ाइन किया है कि दोनों स्क्रीन के बीच में आपको बिल्कुल भी गैप दिखाई नहीं देगा। तो ये इसकी खासियत कही जाएगी। काफ़ी नीट ये हिंज यहाँ पर बनाया है और जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सॉबर इसकी लुक यहाँ पर दिखाई देगी। अगर गैलेक्सी Z4 के हिसाब से देखें तो वो थोड़ा हैवी आपको दिखता है फ्लिप होने की वजह से, लेकिन ओप्पो N2 फ्लिप की ये खासियत है कि ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी पॉकेटेबल है। इजी से आप अपने हैंड में इसको ग्रिप कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं और सारा दिन इस्तेमाल करने पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई प्रीमियम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी ध्यान से आपको इस्तेमाल करना है, ऐसा आपको फील नहीं होगा। आप डेली इस्तेमाल में जिस तरह से चाहे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी लगातार इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। काफ़ी इजी टू हैंडल ये स्मार्टफोन दिखाई देता है। डिज़ाइन के बाद अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो मेन स्क्रीन है, जैसे ही आप इस फ्लिप स्मार्टफोन को खोलेंगे तो मेन स्क्रीन आपको अच्छे खासे साइज़ में मिलती है। ये जो स्क्रीन साइज़ की बात करें तो ये 6.8 इंच इसका साइज़ है। एमोलेड डिस्प्ले इसमें दिया गया है। वहीं सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो 21:9 है, जो कि स्मार्टफोन को काफ़ी क्लियर बनाता है, ख़ास तौर पर जब आप कोई वीडियो देखते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं। वहीं अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज़ तक इसका रिफ्रेश रेट है, हालांकि आप बीच में इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाहर की कवर स्क्रीन की। कवर स्क्रीन की बात करें तो इसका जो साइज़ है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। कवर स्क्रीन का साइज़ है 3.26 इंच और ये जो कवर स्क्रीन है ये भी एस्पेक्ट रेशियो 17:9 के साथ आती है। इसकी जो खासियत है वो ये कि जब आप कवर स्क्रीन को इस्तेमाल में करना चाहते हैं तो आपको साइड में जो फिंगरप्रिंट सेंसर बटन है यहाँ से इसको लॉक और अनलॉक करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि मेरी कवर स्क्रीन अनलॉक हो गई है। यहाँ पर आप इसी कवर स्क्रीन से ही
फोटो खींच सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोटो की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको इसमें दिखाई देगी सेल्फी कैमरा की। आप चाहें तो वीडियोस भी बना सकते हैं और साथ ही साथ पोर्ट्रेट मोड तो यहाँ पर दिया ही गया है। इसके अलावा 6 के करीब में 6 जो विजेट्स हैं वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना वेदर सेट कर सकते हैं, अगर कोई टास्क रिमाइंडर लगाना चाहते हैं, टाइमर लगाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी आपको इस कवर स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आखिर में अब मैं आपको बता देती हूँ इसके बैटरी और प्रोसेसर के बारे में। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे पर्सनली ये लगा कि कुछ और एडवांसमेंट देखी जा सकती थी। सबसे पहले अगर हम बात करें बैटरी की तो इसके अंदर आपको 4300 mAh की बैटरी मिलेगी। वहीं अगर हम Galaxy Z Fold फ्लिप की बात करें तो उसमें 3700 mAh की बैटरी दी गई है। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि 4300 mAh से ज़्यादा अगर इसमें बैटरी कैपेसिटी होती तो और भी अच्छा होता, लेकिन जब हमने एक्सपर्ट से बात करी तो उनका ये कहना था चूंकि ये फ्लिप फोन है तो फ्लिप होने की वजह से जो स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है वो भी रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर 4300 mAh की बैटरी दी जा रही है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ 44 वॉट सुपर वुक चार्जर के साथ ये स्मार्टफोन आता है जो 50 से 55 मिनट में इस स्मार्टफोन को 100% चार्ज कर देता है। हालांकि मार्केट में देखें तो ऐसे स्मार्टफोन अवेलेबल हैं जो आधे घंटे या फिर 25 से 30 मिनट में बैटरी को फुल चार्ज कर देते हैं। बैटरी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। और इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलेगा तो ऐसा नहीं है। इसमें 9000 प्लस MediaTek Dimensity चिपसेट जो कि ऑक्टा कोर के साथ फंक्शन करती है, ये प्रोसेसर इसमें इंस्टॉल किया गया है। हालांकि फंक्शनिंग की बात करें तो जब मैंने इसे एक हफ्ते इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पर BGMI जैसी हाई एंड गेम्स खेली तो मुझे किसी भी तरह का लैगिंग एक्सपीरियंस नहीं लगा। ओवरऑल फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। जब भी हम कोई स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका कैमरा किस तरह से काम करता है, उसके रिजल्ट कैसे हैं, किस तरह के मोड्स आपको किसी स्मार्टफोन में कैमरा सेक्शन में मिलते हैं। तो अगर N2 फ्लिप की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका सेटअप काफ़ी क्लीन है, काफ़ी नीट है। सिर्फ 2 कैमरा लेंस आपको इस पूरे सेटअप में मिलेंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि इतना नीट सेटअप दिया है जिसके चलते पूरा फ़ोन आपको प्रीमियम लगता है। तो इसके मेन कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का ये कैमरा है इसका, और वहीं नीचे आपको 8 मेगापिक्सल का लेंस भी मिल जाएगा जो कि सोनी IMX355 सेंसर के साथ दिया गया है। और साथ ही साथ साइड में आपको मिलेगी LED लाइट। इसके कैमरा फीचर्स की बात करें तो किस तरह के इसके अंदर ऑप्शंस आपको मिलेंगे और कैसे रिजल्ट आते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नाइट मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर में जब आप जाएंगे तो अब तक जो मुझे दूसरे स्मार्टफोन में कुछ खास फीचर नहीं दिखा वो मुझे इसमें दिखा, जो कि है एक्सपैंड का। एक बार फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको फीचर मिलेगा एक्सपैंड। ये खास तौर पर वो लोग जो काफ़ी फोटोग्राफी के शौकीन हैं, जिन्हें वाइड एक्सपीरियंस चाहिए, वो इस एक्सपैंड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी डेप्थ मिल जाएगी। तो एक्सपैंड मोड भी आपको इसमें दिया गया है। और उसके अलावा आप बात कर लेते हैं इसके सेल्फी कैमरा की। तो सेल्फी कैमरा के हिसाब से देखें तो ये जो सेल्फी कैमरा है, ये सेल्फी जिन लोगों को काफ़ी क्रेज़ रहता है उनके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा इस ओप्पो के N2 फ्लिप स्मार्टफोन में। और इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो फोटोग्राफी के रिजल्ट हैं, चाहे आप नाइट मोड में भी लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देगा।
एक और बात मैं आपको बता दूं कि N2 Flip में शार्प इमेज देने के लिए Oppo ने Hasselblad के साथ भी पार्टनरशिप की है। तो अब अगर एक ओवरऑल रिव्यू कमेंट में आपको देना चाहूं तो वो मेरी तरफ से यही रहेगा कि अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं और नॉर्मल स्मार्टफोन से थोड़ा हटकर खरीदना चाहते हैं तो Oppo Find N2 Flip आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।